हमारी क्या गलती है, हमारे ऊपर क्यों वो वार की गई और हमारी क्या। पाकिस्तान की तरफ जो लगातार शेलिंग की गई थी, जिसमें पुंछ की अगर बात करें तो ज़िला पुंछ के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो शेलिंग की गई थी, जिसमें पुंछ में काफ़ी नुकसान जो है वो देखने को मिला, जिसमें काफ़ी लोगों के घर जो है वो डैमेज हो चुके हैं, काफ़ी लोग जो है घरों से बेघर हो चुके हैं। और पुंछ की हमारी अगर बात करें तो कई जाने जो है हमारी जा चुकी, दर्जनों जो है वो अभी भी ज़ख्मी है, लेकिन अभी भी जो है पुंछ में डर का माहौल जो है वो बना हुआ है। ऐसे में जो सरहद के रहने वाले लोग हैं, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ की जानिब से जो उनको सरहदी इलाकों से निकाल कर मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो शिफ्ट किया गया, ताकि वो अपनी जान जो है बचा सके। महफूज जगहों पर जो उनको शिफ्ट किया गया। इस वक्त हम पुंछ के साफरा इलाके में है, जहाँ पे पॉलीटेक्निकल कॉलेज है और जिसमें गली पिंडी के लोगों को जो वहाँ पे शिफ्ट किया गया है। मज़ीद इन लोगों से हम बात करेंगे। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम हाजी मोहम्मद शबीर, मैं सरपंच गली पिंडी। शबीर साहब, ये बताया कि पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग की गई थी, उसके बाद आपके इलाके में शेलिंग हुई, तो आपको यहाँ से शिफ्ट किया गया, इसके हवाले से बताएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल रात के तकरीबन 2 बजे जो है पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ को टारगेट किया गया और हमारे काफ़ी जो है किलिंग हुई, जानी नुकसान हुआ और दर्जनों लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो गए, दर्जनों के सेक्टरों के हिसाब से ज़ख्मी हुए। तो ख़ास करके हमारे गली पिंडी पे जो है काफ़ी जो है गोलाबारी हुई और हमारे वहाँ पर जानी नुकसान तो अल्लाह ताला ने बचा लिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, लेकिन माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। लोगों के मकान जो हैं वो खाकसार हो गए, जल कर तबाह हो गए और फुली डैमेज हो गए और एक पंचायत घर भी हमारा फुली डैमेज हो गया है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर से यही गुजारिश करना चाहता हूँ और ख़ास करके हम मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से और होम मिनिस्टर साहब से और एलजी सरकार से और हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जो हैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि फील्ड फॉर जो है विज़िट किया जाए, टीम मुकर की जाए और हमारे इलाके का और जिन लोगों का नुकसान हुआ है और उनका नुकसान की भरपाई जो है वो की जाए। और मेरी ये गुजारिश है एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान से कि हमारे जो है गरीब नहाते लोगों पे ऐसे गोलाबारी ना हो, क्योंकि हमारी जो है गरीब लोगों की जानें, मस्कीन लोग और ख़ास करके कीमती जानें जो हैं वो नुकसान हो जाती हैं। हम यही कहते हैं, जब आप फायरिंग करते हैं पाकिस्तान वाले तो वो नहीं देखते कि ये सिटी पे पड़ रहा है, आबादी पे पड़ रहा है, कहाँ पहाड़ों पे पड़ रहा है, जैसे कोई समझ नहीं लगती कि उन्होंने इतनी बड़ी फायरिंग कैसे की और हमारा इतना नुकसान क्यों किया। तो आपके गली पिंडी इलाके में जो कितना नुकसान हुआ, कितने घर जो डैमेज हुए और यहाँ पर कितनी फैमिलीज जो वो रह रही हैं अभी? हमारी इधर तो है 50 फैमिली से ऊपर हैं जो यहाँ पर है, 400 लोग के करीब यहाँ पर रह रहे हैं। हमारे बच्चों की तालीम भी ज़ाया हुई और हमारे बच्चे दार पदार यहाँ पर हुए, लेकिन हम ये शुक्रिया भी अदा करते हैं कि अपने MLA साहब का कि उन्होंने फील्ड फॉर यहाँ पर विज़िट किया और विज़िट करके वो हम तो उन्हें MLA नहीं समझते क्योंकि सब लोग उनके परिवार के हैं, उन्होंने ये कहा भी और हैं भी परिवार के, हम उनसे प्यार करते हैं। तो वो यहाँ पर आए और उन्होंने लोगों को हौसला अफजाई दी और मैं डिस्ट्रिक्ट खास करके DC और SSP का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा जो है यहाँ पर अरेंजमेंट किया रहने का और पानी टेक्निकल कॉलेज खोली, तो उसके लिए तहसीलदार साहब का भी और SHO साहब का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो आपको यहाँ पे जो वो शिफ्ट किया गया, तो खाने पीने का इंतज़ाम जो वो किस तरीके से किया जा रहा है? खाने पीने का कल SHO साहब ने वहाँ से कुछ सामान भेजा था, आज तहसीलदार और DC साहब का आज विज़िट हुआ यहाँ पर। DC साहब ने कहा कि जो खाने पीने की सब चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे, तहसीलदार साहब को हुक्म जारी करके, और तहसीलदार साहब वक्त बावक्त पहले भी मदद करते थे, आज भी पूरी मदद के लिए वो तैयार हैं। उन्होंने कहा जो आपको चाहिए हम वो आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का शुक्रिया अदा करते हैं। क्या आपके इलाके में बैंकर वगैरह बने हुए हैं? सर, मैं बार तकरीबन मैं जब से 2 बार सरपंच बना हूँ, इसमें 15 साल हो गए, लेकिन मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करता रहा कि हमारे गली पिंडी में बैंकर बनाओ। वो कहते थे कि हम 5 किलोमीटर की सदी पट्टी पर बनाते हैं, हम गली पिंडी में नहीं बनाएंगे, ना बनाया। तो मेरी ये गुजारिश है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई जाए, जहाँ पर जिस वक्त भी कोई इमरजेंसी ऐसी आए, क्योंकि बॉर्डर पे तो कभी भी कुछ हो सकता है, तो ताकि वहाँ लोग हमारे शिफ्ट हो सके और बैंकर बनने चाहिए हर घर के पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राबिया मंजूर है और हम रहने वाले गली पिंडी के हैं और हमारा ट्रिपल स्टोरी मकान था, तो वो पूरा जल के राख हो गया और मेरी मम्मा ने और मेरे अब्बू ने इतनी मेहनत से वो बनाया था। तो हमारी क्या गलती है, हमारे ऊपर क्यों वो वार की गई और हमारी क्या गलती है,
मेरा हमारा इतना अच्छा मकान था, इतनी मेहनतों से मेरे माँ बाप ने बनाया था वो, तो वो पूरा जल के राख हो गया। अब हम कहाँ पे रहेंगे? हमारा तो एक ही मकान था, अब हमें रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है, हम कहाँ पे रहें? मेरी गुजारिश है सबसे कि हमारी हेल्प की जाए और हमारे लिए कोई घर का इंतज़ाम किया जाए। का घर है, 3 फ्लोर थे उनके वो डैमेज हो गया, सब सामान भी डैमेज हो गया, और उनके जो छोटे छोटे बच्चे वो कहाँ जाएंगे, हम सब कहाँ जाए? बस वक्त शेलिंग हुई तो क्या आप भी वहीं पे थे? मैं पुंछ में थी, पुंछ में बहुत गोलाबारी हुई है। तो ये इस वक्त हमारे साथ सरहदी ज़िला पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों के लोग, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि किस तरीके से जो डर का माहौल इनके दिलों में अभी भी है, और गली पिंडी के लोग जो हैं वो अभी भी इस बैंकर जैसे जो फराहम किए गए थे तो सरकार की तरफ से उनसे महरूम है। और गली पिंडी में जो भी बताया जा रहा है कि काफ़ी नुकसान है, उस वक्त इनको शिफ्ट जो है पॉलीटेक्निक कॉलेज साथरा में किया गया होगा। तकरीबन 400 के करीब यहाँ पे लोग हैं और 50 के करीब जो है ये फैमिलीज़ हैं जिनको यहाँ पे शिफ्ट किया गया, जिनमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं और जवान भी हैं। इनके दिलों में अभी भी जो है वो डर का माहौल बना हुआ है। फिलहाल जिला तरक्याती कमीशन पुंछ ने भी यहाँ पे विज़िट किया था और उन्होंने जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे इनके लिए बताया गया कि इनके लिए जो टीचर भी भेजे जाएंगे ताकि वो इनको यहाँ पे पढ़ा सकें। यहाँ पे डॉक्टर भी जो यहाँ पे भेजे जाएंगे ताकि वो इन बच्चों को जो है वो अगर कोई बीमार वगैरह होता तो उसको जो है वो वक्त पर जो है उसको दवाई वगैरह मेडिसिन वगैरह जो वो दी जाए। कहीं ना कहीं अभी भी जो लोगों में काफ़ी डर का माहौल जो है वो बना हुआ है, क्योंकि सरहदी इलाके के लोग जो हैं वही जानते हैं कि जब शेलिंग होती तो कितना नुकसान और कितना जो है डर उनको लगता है। जितने भी लोगों के घर जो है वो डैमेज हुए हैं, नुकसान हुआ है, उनके घर जो है वो उनके लिए कोई फंड ऐसा रिलीज़ किया जाए ताकि वो अपने घरों को जो है वो फिर से बनाया जा सके और इनके गली पिंडी इलाके में जो वो बैंक्स भी जो है वो तामीर किए जाए ताकि अगर ऐसा फिर हादसा हो तो उससे जो है बच सके। दाराइज़ कश्मीर के लिए सरफराज पुंछ।